अव्यय या अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिनके रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। अव्यय मतलब जिसका कोई व्यय ना हो, यानी कि जिनका खर्च ना किया गया हो, और अविकारी मतलब जिनमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन ना हो। तो अब इसकी परिभाषा को देखेंगे। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, अव्यय कहलाते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक और निपात शब्द। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोहिनी मधुर गाती है, वह धीरे बोलता है। अब यहाँ पर मधुर और धीरे क्रिया विशेषण शब्द हैं, क्योंकि वो गाती और बोलता जो क्रिया शब्द हैं उसकी विशेषता बता रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अनलिमिटेड क्रिया विशेषण शब्द हैं जो क्रिया के साथ मिलकर इनका प्रयोग किया जाता है, और ये सब क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे अभी, अब, परसों, ऊपर, अंदर, बिल्कुल, उतना, जितना, ध्यानपूर्वक, भली भांति, सहसा, हाथों हाथ, सुखपूर्वक, बेशक, सचमुच, अवश्य, निसंदेह, जरूर, वस्तुतः, शायद, संभवतः, प्रायः, बहुधा, कदाचित, अक्सर, क्यों, किसलिए, इसलिए, अतः, क्योंकि, न, नहीं, मत, कभी नहीं, क्यों, कैसे, हाँ, जी, ठीक, सब, बिल्कुल, ठीक, ही, भी, मात्र, तो, भर, तक, सहसा, अचानक, एकाएक, अकस्मात, सरासर, फटाफट, खुल्लम खुल्ला, धड़ाधड़। देख सकते हैं आपके कितने सारे शब्द हैं, उनमें से कुछ शब्द मैंने यहाँ आपको बताए हैं। अब आता है संबंध बोधक अव्यय। ये वे अव्यय शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं। जैसे खुशी के मारे वह पागल हो गया। अब यहाँ पर वह सर्वनाम शब्द है, और सर्वनाम के साथ के मारे जो अव्यय शब्द जुड़े हैं वे संबंध बोधक अव्यय शब्द हैं, क्योंकि ये वाक्य के अन्य शब्दों से अपना संबंध प्रकट कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण है, मेरे घर के आगे बस स्टॉप है। तो यहाँ पर के आगे संबंध बोधक अव्यय है।
अब आता है समुच्चय बोधक अव्यय। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे माता और पिता, रात और दिन। अब यहाँ पर माता और पिता दो शब्द हैं, उसके बीच में और शब्द आया है, तो और क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। नीचे देखेंगे, मैंने परिश्रम किया परंतु सफलता नहीं मिली। अब यहाँ पर दो वाक्य दिए हैं, मैंने परिश्रम किया तथा सफलता नहीं मिली, और उनके बीच में परंतु लगा है, तो परंतु हमारा समुच्चय बोधक अव्यय होगा। उसी प्रकार से वह मेहनत करता रहा इसलिए सफल हो गया। यहाँ पर इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। अब आता है विस्मयादि बोधक शब्द। तो इन शब्दों को हम सभी जानते हैं। हर्ष, शोक, आश्चर्य, प्रशंसा, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले अविकारी शब्द विस्मय बोधक शब्द कहलाते हैं। तो सो सिंपल, इन शब्दों को पहचानना बहुत ही आसान है। ढेर सारे शब्द हैं, यहाँ आगे हम देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे एक वाक्य, जैसे आहा कितना सुंदर दृश्य है। जब भी हम कोई आश्चर्य प्रकट करते हैं या शोक प्रकट करते हैं या हर्ष प्रकट करते हैं, तो हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अन्य शब्दों को देखेंगे, वाह, धन्य, आहा, शाबाश, ओहो, बहुत अच्छा। क्या खूब, हाय, आह, त्रह त्रही, उप, ऊह, हे राम, अच्छा, हाँ हाँ, वाह, ठीक, छी, हट, अरे, धिक, धिक्कार है, अरे, अजी, अहो, जीते रहो। तो देखा आपने, ये शब्द ऐसे ही हम प्रयोग करते हैं, इनमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। चाहे हम किसी भी काल में इनका प्रयोग करें, चाहे हम इनका प्रयोग एक वचन में करें, बहुवचन में करें, स्त्रीलिंग में करें या पुल्लिंग में, ये सब ऐसे ही रहते हैं। अब आता है निपात अव्यय शब्द। तो निपात शब्द जैसा कि नाम से स्पष्ट है, और ये शब्द आपने बहुत कम पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन इस अव्यय को भी हम अक्सर अपने दैनिक जीवन में बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा को देखेंगे, जो अव्यय शब्द किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं। बल मतलब प्रेशर, दबाव, ये शब्द कहलाते हैं निपात शब्द। तो सो सिंपल, वह भी दिल्ली जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे भी लगा है, तो भी हमारा निपात शब्द है। इस वाक्य को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह दिल्ली जा रहा है, तो ये कॉमन वाक्य हुआ। लेकिन अगर हम कहते हैं कि वह भी दिल्ली जा रहा है, मतलब हमारी बात का दबाव सामने वाले पर पड़ रहा है। उसी तरह से तुम तो आए तक नहीं, तो और तक यहाँ पर निपात शब्द है। अन्य वाक्यों को भी आप देखेंगे, तुमने चिट्ठी तक नहीं लिखी।